सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बिल्कुल नया बिजनेस आइडिया लेके आ चुका हूं, जो कि बिजनेस आइडिया आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया है, अगर आप लोग ये बिजनेस कर लेते हो फिर दोस्तों ये बिजनेस आपका चलेगा ही चलेगा, और ये बिजनेस आपकी आने वाली पीढ़ियां भी चलाएंगी और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी इस बिजनेस से प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि दोस्तों एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड पिछले समय से लेकर आज के टाइम में और आने वाले टाइम में होने वाली है, और इसकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं होने वाली। चाहे दुनिया खत्म हो जाए लेकिन इसकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं होगी। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में जो बिजनेस आइडिया मैं आपको बताने वाला हूं, ये बिजनेस आइडिया आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है, और आप लोग भी इस बिजनेस आइडिया के बारे में जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। आप भी सोचोगे चलो मैं भी ये बिजनेस आइडिया कर लेता हूं। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं, आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में मैं भी खुद इस बिजनेस को करने वाला हूं, मैं भी इस बिजनेस में कूदने वाला हूं। तो दोस्तों मेरे आने से पहले आप लोग भी इस बिजनेस में कूद जाइए, आप लोग भी मेरे लिए थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ा दीजिए इस बिजनेस में। क्योंकि दोस्तों एक ऐसा बिजनेस है जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में मेहनत बहुत ही कम है और प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज से 70-75 साल पहले एक बंदे ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और आज के टाइम में उस बंदे की कंपनी हमारे इंडिया की टॉप 5 मतलब कि टॉप 10 कंपनियों में आती है, और हमारे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो वो कंपनी कौन सी है, तो इस वीडियो में आपको उस कंपनी के बारे में भी जरूर बताऊंगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक जरूर देखना, वो भी बिना स्किप किए। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ इस बिजनेस के बारे में, लेकिन दोस्तों उससे पहले प्लीज हमारी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और मैं कोशिश करता हूं आपके लिए हर रोज एक नया बिजनेस आइडिया लेके आऊं जिसमें कि आपका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो दोस्तों प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर आपके लिए हर रोज एक नई बिजनेस आइडिया के ऊपर वीडियो लेके आता हूं, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो दोस्तों इसीलिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यार से कमेंट भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूँ, ये बिजनेस आइडिया फूड से रिलेटेड बिजनेस है। जी हाँ दोस्तों, एक फूड से रिलेटेड बिजनेस है। आपको कोई भी ठेला वगैरह नहीं लगाना और ना ही आपको इसकी कोई दुकान करनी है। इस बिजनेस को आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो और आपका माल घर से ही बिकेगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है। मैं आपको इस बारे में आपको फुल डिटेल में बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये बिजनेस है फूड से रिलेटेड। ठीक है, इसमें आपको कोई फूड वगैरह नहीं बेचना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो हमारे घर में हर रोज़ फूड बनता है, ये बात तो बिल्कुल सच है। आप लोगों के भी घर में हर रोज़ खाना बनता होगा, ऐसा तो नहीं है किसी घर में खाना ना बनता हो। तो हमारे घर में हर रोज़ 3 टाइम खाना बनता है, किसी किसी के घर में 2 टाइम खाना बनता है, लेकिन बनता जरूर है। सुबह शाम तो हर किसी के घर में खाना बनता ही है। तो हमारा खाना कैसे बनता है? हमारा खाना किस चीज़ के बिना अधूरा है? सब्जियों के बिना नहीं, तेल के बिना नहीं। हमारा खाना अधूरा है मसालों के बिना। जी हाँ दोस्तों, मसालों के बिना हमारा खाना अधूरा है। ये शायद मेरी मसालों की स्पेलिंग गलत है, तो इसको इग्नोर कर दीजिए, बिजनेस पे ध्यान दीजिए। आज की इस वीडियो में आपको मसालों से रिलेटेड एक बिजनेस बताने वाला हूं, और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मसालों का बिजनेस है, ये आज से 70 साल पहले महाशय गुलाटी जी है, MDH मसाला कंपनी के को फाउंडर है, उनके मालिक है, उन्होंने स्टार्ट किया था। और दोस्तों आज के टाइम में तो आपको पता ही होगा कि MDH मसाला कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है हमारी इंडिया की। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो महाशय गुलाटी जी है, वे पहले के टाइम में पाकिस्तान के एक एरिया है वहां पर रहते थे। तो जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो MDH के मसाला कंपनी के जो मालिक थे वे इंडिया में आ गए थे। इंडिया में आने के बाद उन्होंने एक छोटी सी दुकान स्टार्ट की थी, मतलब कि अपने घर पे ही मसाला बनाना स्टार्ट किया था। उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की, और आज के टाइम में आपको तो पता ही होगा कि MDH मसाला कंपनी कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो दोस्तों आप लोग भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में देखो दोस्तों, हर कोई मतलब कि ज्यादा बड़ी कंपनी स्टार्ट नहीं करता है, छोटे लेवल से ही अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। तो आप लोग भी इस बिजनेस को छोटे लेवल से ही स्टार्ट कर सकते हो, और फिर बाद में जैसे जैसे आपको इस बिजनेस में ग्रोथ होगी तो आप अपनी कंपनी भी बना सकते हो, अपनी फैक्ट्री भी लगा सकते हो। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इस बिजनेस के बारे में सब कुछ फुल डिटेल में बता देता हूं कि आप लोगों को ये मसालों वाला बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है और अपना प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है। तो चलिए दोस्तों, MDH मसाला कंपनी के जो को फाउंडर थे, उनके जो मालिक थे, मैं आपको उनकी स्टोरी से रिलेटेड बता देता हूं कि आप लोगों को ये बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। तो जो महाशय गुलाटी जी थे, जब वे यहाँ पर दिल्ली में आए थे इंडिया में, तो दिल्ली में आने के बाद उन्होंने एक छोटी सी दुकान स्टार्ट की थी। ठीक है, उस दुकान में बेसिकली वे कुछ नहीं करते थे। तो वो अपनी दुकान में बेसिकली कुछ भी नहीं करते थे, वे बाजार में जाते थे, मतलब कि मार्केट में जाते थे और खड़ा मसाला लेके आते थे। एग्जांपल के तौर पे हल्दी हो गई, जो कि खड़ा मसाले में आती है, हल्दी मतलब कि सूखी हल्दी हो गई, और लाल मिर्च हो गई। ठीक है, लाल मिर्च और सूखी हल्दी लाने के बाद उनको अपने घर पे लाते थे। घर पे लाने के बाद उनको ग्राइंड करते थे, उनको पीसते थे। पीसने के बाद उनकी हल्दी बन जाती थी और उनका मिर्ची पाउडर बन जाता था। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ये सिर्फ 2 मसाले बताए हैं, वे बहुत सारे मसाले बनाया करते थे अपने घर पे। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप हल्दी और सूखी मिर्च को ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहली हो गई हल्दी और दूसरी हो गई लाल मिर्च। एग्जाम्पल के तौर पे आप
इन दो आइटम से, इन दो मसालों से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी बाजार में जाना है या फिर किसान के पास जाना है जो कि हल्दी की खेती करता हो। तो आपको उस पे से सूखी हल्दी लेके आ जानी है अपने घर। सूखी हल्दी अपने घर लाने के बाद आप इस सूखी हल्दी को ग्राइंड कर सकते हो, इसे पीस सकते हो। पीसने के बाद आपकी हल्दी मसाला तैयार हो जाएगा। तो सूखी हल्दी को पीसने के बाद आपका हल्दी मसाला मतलब कि हल्दी तैयार हो जाएगी, जो कि हमारी हल्दी होती है, ओरिजिनल हल्दी होती है। तो आपका हल्दी मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे ही आप लाल मिर्च में कर सकते हो। आपको किसी किसान के पास जाना है या फिर आपको मार्केट में जाना है। मार्केट में जाने के बाद आपको लाल मिर्च ले आनी है, या फिर दोस्तों आप सिंपल मिर्च ला सकते हो। सिंपल मिर्च घर लाने के बाद उसे धूप में सुखाकर जब वो लाल हो जाएगी तब आप उसे ग्राइंड करके अपनी लाल मिर्च बना सकते हो, मतलब कि लाल मिर्च का मसाला बना सकते हो। ठीक है, लाल मिर्च पाउडर। तो दोस्तों आप इस तरीके से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में आप इस बिजनेस को छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिएगा। फिर बाद में जैसे जैसे आप लोगों को इस बिजनेस में मतलब कि थोड़ी बहुत ही ग्रोथ हो, तब दोस्तों आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो, इस बिजनेस को बढ़ा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो सिर्फ आप दोस्तों यहाँ पर दो मसालों को ले सकते हो जो कि पॉपुलर मसाले हैं। एक हो गई लाल मिर्च और एक हो गया हल्दी पाउडर। तो दोस्तों आप स्टार्टिंग में इस बिजनेस में सिर्फ इन दो मसालों को बनाकर अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं, जैसे कि गरम मसाला हो गया, पनीर मसाला हो गया, मतलब कि चाट मसाला हो गया, बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं। तो दोस्तों आप मल्टीपल मसाले बनाकर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। जब दोस्तों आप लोगों का इस बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट होने लग जाए तब दोस्तों आप अपनी कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो। कंपनी बनाने के बाद फिर दोस्तों आप अपनी कहीं पर छोटी सी फैक्ट्री भी लगा सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप फूड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो तो इन ऐसे बिजनेस में गवर्नमेंट हमें सब्सिडी भी देती है, गवर्नमेंट हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो दोस्तों आप लोग भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, मसाला बिजनेस कर सकते हो। अगर दोस्तों आप लोग इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, फिर दोस्तों ये बिजनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आज के टाइम में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हो, फिर दोस्तों आने वाली जो भी आपकी पीढ़ी होगी, आपकी पीढ़ी या फिर आपके बच्चे, आपके पड़ पोते इस बिजनेस से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। आप लोगों को मेहनत करनी है और आपकी आने वाली पीढ़ी इससे फ़ायदा उठाएगी। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता होगा, मसालों के बिना हमारा खाना बिल्कुल अधूरा है। मसालों के बिना हमारा खाना टेस्टी बन ही नहीं सकता। और खाना हमारे घर पर हर रोज़ बनता है, चाहे AI आ जाए या फिर एलियन आ जाए, हम खाने के बिना नहीं रह सकते। मतलब कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक खाना हमारे घर में बनेगा, और जब तक हमारे घर में खाना बनेगा तब तक दोस्तों मार्केट में मसालों की डिमांड रहेगी ही रहेगी। तो आप लोग भी मसालों का बिजनेस करके अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो, अपना फ्यूचर बना सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं, एग्जांपल के तौर पे आपने हल्दी पाउडर और आपने लाल मिर्च पाउडर बना लिया। अब आपको इसे सेल कैसे करना है अपने घर से। तो चलिए दोस्तों, आप यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हो, यहीं पर मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको कैसे सेल करना है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने हल्दी पाउडर बना लिया, ठीक है। हल्दी पाउडर बनाने के बाद वो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हल्दी पाउडर कितना बनाओगे, 5 किलो, 10 किलो या फिर 20 किलो। आपकी जितनी भी कैपेसिटी हो सकती है या फिर आपका जितना बजट हो सकता है, तो आप अपने बजट के हिसाब से इस पाउडर को बना सकते हो अपने घर पे ग्राइंड करके। इसे बनाने के बाद फिर दोस्तों आपको मार्केट में जाना है। मार्केट में जाने के बाद आपको पॉली बैग लेके आना है, जो कि छोटे छोटे पॉली बैग होते हैं। तो दोस्तों उनकी मतलब कि वो वेट के हिसाब से आते हैं। 100 ग्राम का भी पॉली बैग होता है, 50 ग्राम का भी पॉली बैग होता है, 500 ग्राम का भी पॉली बैग होता है और 1 kg का भी पॉली बैग होता है। तो दोस्तों आपको कुछ इस टाइप के मार्केट में बहुत सारे पॉली बैग मिल जाएंगे अलग अलग वेट के हिसाब से। तो दोस्तों आपको इस हिसाब से छोटे छोटे पॉली बैग लेके आने हैं। पॉली बैग लाने के बाद फिर दोस्तों आपको वेट नापने की मशीन लेके आनी है, जिसपे कि दोस्तों आप इनका वेट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों जो 100 ग्राम का पॉली बैग होता है, ये जरूरी नहीं है कि उस पॉली बैग में सिर्फ 100 ग्राम हल्दी आएगी, उससे ज़्यादा भी आ सकती है। तो दोस्तों इसीलिए आपको मशीन में वेट करके इसमें पैकेजिंग करनी है छोटी छोटी पॉली बैग में। अपनी पैकेजिंग करने के बाद फिर दोस्तों आपको एक स्टिकर लेके आना है। स्टिकर में सबसे पहले तो आपको अपनी कंपनी का नाम लिख देना है। आपकी कंपनी का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, अपने बच्चों के नाम पे रख सकते हो या फिर अपने नाम से रख सकते हो, या फिर कोई अलग नाम ही चूज कर सकते हो अपनी कंपनी का, जो कि थोड़ा अलग सा हो। अपनी कंपनी का नाम लिखने के बाद फिर दोस्तों आपको अपने पाउडर का नाम लिख दे देना है। जैसे कि कोई लाल मिर्च पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर हो गया या फिर गरम मसाला हो गया, तो दोस्तों आपको उस पाउडर का नाम लिख देना है। पाउडर का नाम लिखने के बाद आपको उसका वेट भी लिखना है। वेट लिखने के बाद फिर दोस्तों आपको उसकी प्राइसिंग भी लिख देनी है, किसकी कितनी प्राइस है। और उस प्राइसिंग लिखने के बाद उसकी एक्सपायरी डेट भी लिख देनी है। मेरे ख्याल से मसालों की एक्सपायरी डेट नहीं होती होगी, इतनी मुझे नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों आपको इसके ऊपर थोड़ा सर्च करना है। सर्च करने के बाद ही दोस्तों आप इस बिजनेस में कूदिएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया तो आप धड़ल्ले से इस बिजनेस में कूद गए। अगर आप ऐसा करोगे फिर दोस्तों आपका लॉस भी हो सकता है।
तो दोस्तों इसीलिए मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हो तो इस बिजनेस के बारे में सबसे पहले आप अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए, इसके बारे में थोड़ी रिसर्च कीजिए, डिटेल में रिसर्च कीजिए। उसी के बाद दोस्तों आप इस बिजनेस को करना। अगर आप ऐसे ही किसी की भी सलाह मानकर इस बिजनेस को करोगे फिर दोस्तों शायद आपको लॉस भी हो जाए। तो इसीलिए मैं आपसे बिल्कुल जेन्युइन सलाह दूंगा कि आप इस बिजनेस को थोड़ा डिटेल में इसको समझिएगा, फिर ही दोस्तों आप इस बिजनेस में कूदिएगा, फिर ही दोस्तों आप इस बिजनेस को करिएगा। तो चलिए दोस्तों अब बिजनेस की ओर बढ़ते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे आपने 100 ग्राम की, 50 ग्राम की, 500 ग्राम की और 1 किलो की पैकेजिंग करनी है अपनी हल्दी पाउडर की। पैकेजिंग करने के बाद फिर दोस्तों आप अपने हल्दी पाउडर को ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपनी मतलब कि ऑनलाइन वीडियो बनानी है, एग्जांपल के तौर पे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, और आपको एक टाइटल रखना है कि शुद्ध देसी हल्दी मसाला, शुद्ध देसी लाल मिर्च पाउडर। क्योंकि दोस्तों आप सभी को तो पता होगा कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलावट होने लग गई है और मसाले भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मिलावटी होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो लाल मिर्च पाउडर होता है उसमें कलर का यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों आपको अपनी अलग से एक इमेज बनानी है, मतलब कि आपको एक ऐसी इमेज बनानी है, मतलब कि आपकी कंपनी का नाम सुनते ही बंदों के दिमाग में एक बात आए कि ये बंदा बिल्कुल ओरिजिनल मसाले बनाता है, बिल्कुल जेन्युइन मसाले बनाता है, बिल्कुल देसी मसाले बनाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आप अपनी ब्रांड इमेज बना सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ आप अपने मसालों को अपनी लोकल मार्केट में भी सेल कर सकते हो, फिर दोस्तों आप अपनी छोटी मोटी कोई शॉप भी कर सकते हो, जैसे कि एमडीएच मसाला कंपनी के को-फाउंडर ने की थी। स्टार्टिंग में उनके पास दिल्ली में दुकान थी, वो अपनी दुकान से इन मसालों को बेचा करते थे। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम में 2026 चल रहा है और आज के टाइम में सबसे ज्यादा ऑनलाइन ही शॉपिंग की जाती है। तो इसीलिए दोस्तों आप अपने मसालों को ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो और ऑफलाइन भी सेल कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर हर रोज आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज के ऊपर वीडियो लाता रहता हूँ, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर दीजिएगा।